अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 हिंदी काव्य के साथ। आइए, इसमें जो पहले कवि हैं वह हैं सूरदास और इनकी जो कविता है वो है पद। पहला, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ये है पद। सबसे पहले आप इसमें संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी 10 से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चरण कमल बंदो हरि राय, मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, अर्थात जो चलने में असमर्थ है वह भी पर्वत को लांघ सकता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। बहरा मनुष्य जो सुनने में असमर्थ है उसको सब कुछ सुनाई पड़ने लगता है, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, तथा महादरिद्र रंक मतलब गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण करके चलता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं ऐसे सर्वशक्तिमान करुणा से पूर्ण मैं भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आइए अब इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य में आप देखेंगे भाषा ब्रज है, छंद पद है, और अलंकार में चरण कमल में रूपक अलंकार है, और इसके बाद और भी आपको लिखना होगा, जैसे शब्द शक्ति अभिधा है, या आप लिख सकते हैं कि ये शैली क्या है, तो शैली इसकी मुक्तक है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावै, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। इसमें सूरदास जी निराकार ब्रह्म को अगम बताते हुए कहते हैं कि मैं सगुण का उपासना क्यों करता हूँ। आइए देखते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, व्याख्या देखिए। कवि का कहना है कि निराकार ब्रह्म की जो सत्ता है इसके बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए और वह उसके स्वाद को तो चखता है, उसका आनंद लेता है, परंतु उसे वो व्यक्त करने में असमर्थ है।
वह उसके अंदर अंदर ही अच्छा लगता है और उससे उसको जो आनंद मिलता है वह ना मिटने वाला संतोष उत्पन्न होता है। वह परब्रह्म मन और वाणी से अगम है अर्थात अगमनीय है और ना दिखाई पड़ने वाला है। जो व्यक्ति उसे पा जाता है वही जान सकता है। कहने का मतलब वह ब्रह्म जो निराकार है उसकी कोई रूपरेखा नहीं है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसको प्राप्त करने के लिए कोई युक्ति है। तो बिना आधार के कैसे मैं उसके पास पहुंचूं? इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि वह निराकार ब्रह्म हर प्रकार से अगमनीय है। ऐसा जान करके ही सूरदास जी सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य को देख लीजिए। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है और अलंकार में यहाँ अनुप्रास अलंकार है। छंद पद है और इसमें सगुण ब्रह्म की उपासना के बारे में बताया गया है। आइए अगला पद देखते हैं। तीसरा, किलकत कान घुटरुन आवत, मणिमय कनक नंद कै आगन, बिंब पकरिबो धावत, कबहु निरख हरि आपु छाह को, कर सो पकरन चाहत, किलक हसत राजय द्वय दतियाँ, पुनि पुनि त्यों अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजति, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अब अचरा तर लय ढाके, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। आइए इसको देखते हैं। संदर्भ तो वही रहेगा, व्याख्या देखते हैं। कवि सूरदास जी कहते हैं कि अब श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं और घुटनों के बल चल रहे हैं, इसका चित्रण किया हुआ है। बालक श्री कृष्ण जी स्वर्ण रचित मणिमय स्वर्ण रचित व मणियों से जड़े हुए नंद जी के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं और तो वो कभी अपने ही प्रतिबिंब को, अपनी ही छाया को पकड़ना चाहते हैं और कभी अपनी छाह को देखते हैं और उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किलक हंसत राजय दो दतिया, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत सुशोभित होते हैं और बार बार वो अपने हाथ से उन्हें पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर पग छाया, और सोने की भूमि पर स्वर्ण रचित आंगन में उनके हाथ और पैर की छाया पड़ता है। यह उपमा बहुत ही अच्छी लगती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, सूरदास जी कहते हैं कि जब ये अपने पैर को और हाथ को सोने से मणियों के युक्त आंगन में रखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पृथ्वी उनके लिए कमल की बैठकी सजा कर रखता है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, माता यशोदा बालक के इस दशा को देख करके, इस स्थिति को देख करके बहुत ही सुख प्राप्त करती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। पुनः ऐसे बच्चे को, बालक श्री कृष्ण को उठा करके अपने आंचल से उसे ढक लेती हैं
और श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती हैं। आइए इसमें भी काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में आप देखिए कि पहले तो अगर रस की बात करें तो रस इसमें वात्सल्य है, और अलंकार में इसमें करी करी, पुनि पुनि, ये पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार भी आया है। पद अगर छंद की बात करें तो इसमें छंद पद है, और श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है। धन्यवाद। कैसा लगा?